ओके 2030 होम रोबोट्स डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब क्या? मतलब आप अगर अपने रोबोट को कहेंगे, लेट्स से आपके पास एक रोबोट है जो आपका स्वीपिंग करता है, मॉपिंग करता है, झाड़ू पोछा करता है, आपका कुकिंग करता है, आपका अनियंस चॉप करता है, क्यूकम्बर चॉप करता है, तो बाय 2030 ये कह रहा है उसके इमोशंस आ जाएंगे, उसकी भावनाएं होंगी। अगर आप उसे कहेंगे कि भाई जल्दी काम कर, तो वो रोएगा एंड सो ऑन। क्या आप चाहते हो ऐसा रोबोट? या क्या वो आपके इमोशंस पढ़ पाएगा कि यार आज मेरे मालिक खुश नहीं है? अगर आपका लेट्स से एक डॉग है, आपका एक डॉगी है, तो वो आपके इमोशन समझता है कि जिस दिन आप खुश हो तो वो भी खुश होता है, जिस दिन आप दुखी हो तो आपको कंसोल करेगा। तो शायद उस प्रकार की भावनाओं को रीड करने की एबिलिटी इन रोबोट्स में आ जाएगी। एक और थॉट एक्सपेरिमेंट कर लें? बिल्कुल। ओके। हाय जीपीटी, क्या आप अभी इमोशनली इंटेलिजेंट हो? हिंदी में जवाब दीजिए एक ह्यूमन बीइंग की तरह, अम्स और अर्स के साथ। बताइए झट से 5 सेंटेंसेस में। देखिए, मैं तो एक एआई हूँ, तो मेरे पास इंसानों की तरह इमोशंस नहीं होते, लेकिन मैं आपकी बातों को समझने और उनका जवाब देने में आपकी भावनाओं का ध्यान रखता हूँ। मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपके लिए सहज और प्रासंगिक हो। पर मेरे बात करने के तरीके से आप मेरे जज्बात समझते हो? हाँ, आपके बोलने के लहजे, शब्दों के चुनाव और सवालों से एक अंदाजा लगाता हूँ कि आप किस मूड में हैं या किन भावनाओं से गुजर रहे हैं। फिर उसी के मुताबिक जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लगाती हूँ, लगाता नहीं। समझ गई, आपकी भावनाओं को समझने और उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। ओके। ये जो आपने डॉक्यूमेंट प्रिंट करी थी जहां आपने कहा होम रोबोट्स डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, इससे रिलेटेड 3 सेंटेंसेस समझाइए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। और फिर ये भी बताइए कि दुनिया में ऐसी कोई कंपनीज है जो होम रोबोट्स अभी ऑलरेडी डेवलप कर रही है। और ये भी बताइए कि रुपीस में एक होम रोबोट का खर्चा कितना होगा, जो एकदम टॉप ऑफ द लाइन होम रोबोट होगा 2030 में, उसका खर्चा, उसकी प्राइस क्या होगी? बिल्कुल, तो होम रोबोट्स डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि भविष्य के घरेलू रोबोट्स सिर्फ काम ही नहीं करेंगे, बल्कि हमारे भावनात्मक संकेतों को भी समझेंगे। मतलब अगर आप खुश हैं, उदास हैं या थके हुए हैं, तो वो आपकी जरूरत के हिसाब से रिएक्ट करेंगे। अब दुनिया में कई कंपनियां ऐसे होम रोबोट्स पर काम कर रही हैं, जैसे कि बॉस्टन डायनामिक्स, सॉफ्टबैंक रोबोटिक्स या पेपर के लिए और अमेजॉन एस्ट्रो रोबोट के लिए। ये कंपनियां रोबोट्स को और स्मार्ट, उपयोगी और इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने में जुटी है। अब अगर टॉप ऑफ द लाइन होम रोबोट की बात करें, तो 2030 तक ऐसे रोबोट्स की कीमत 20 से 30 लाख तक हो सकती है, जो उनके फीचर्स और ब्रांड पर निर्भर करेगा। और जो सबसे बेसिक वाले रोबोट्स होंगे उनकी कॉस्ट क्या होगी, सस्ते वाले? सबसे बेसिक वाले रोबोट्स जिनमें लिमिटेड फीचर्स होंगे, जैसे घरेलू काम और बेसिक इंटरैक्शन, उनकी कीमत 2030 तक लगभग 5 से 10 लाख हो सकती है। ये रोबोट्स सामान्य घरेलू उपयोग के लिए डिजाइन किए जाएंगे और शुरुआती अडॉप्टर्स के लिए एक अफोर्डेबल ऑप्शन होंगे। बेसिकली गाड़ी की तरह होंगे होम रोबोट्स। मतलब बेसिक वाले 5 लाख के, महंगे वाले 30 लाख 30 लाख के, या टायर्स, अलग अलग टायर्स में प्राइस मिलेगी। बट आई ऑल्सो फील अगर 30 लाख के रोबोट्स होंगे, लोग खरीद लेंगे। आई मीन इट्स गोइंग टू मेक योर लाइफ मच इजियर। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हाँ, उसमें अपने आप ऑटो अपडेट्स आएंगी सॉफ्टवेयर की, उसमें बैटरी होगी, सो कुछ तो रनिंग चार्ज होगा उसका, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। क्या आपको लगता है 2030 तक ये एक्चुअल रियलिटी बन जाएगी? पॉसिबल है, क्योंकि इस समय आप देखेंगे कि रोबोटिक डेवलपमेंट जो चल रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी है। कुछ रोबोट्स ऐसे हैं विच आर मिमिकिंग द ह्यूमन मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर। वही सारे जो हमारे मसल्स हैं बॉडी में, उसी प्रकार से उनको डिज़ाइन किया गया है और काफ़ी अजाइल रोबोट्स है। सो आई थिंक बाय 2030 ये डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। आई थिंक इट वाज कावासाकी ना, कावासाकी ने एक नया Horse. हाँ वो रोबोटिक हॉर्स वो रिलीज एआई किया। जनरेटेड वीडियो था एक्चुअली। अच्छा, रियल नहीं है? रियल नहीं है। बट कॉन्सेप्ट है या कंसेप्ट आई थिंक बेसिक कंसेप्ट बन चुका है। आई थिंक दे हैव अ बेसिक प्रोटोटाइप, लेकिन उतना कैपेबिलिटी उसमें अभी नहीं है। आई थिंक इट्स ऑन एआई जनरेटेड वीडियो, लेकिन बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आई वुड लाइक टू हैव वन ऑफ दोस। जाओ मस्त ट्रैक पे घूमो एक छोटे से रोबोटिक घोड़े के साथ। बिल्कुल। ओके,
नेक्स्ट अपडेट ऑफ 2030, ऑर्गन प्रिंटिंग हिट्स मेन स्ट्रीम हॉस्पिटल्स। ऑर्गन प्रिंटिंग होती क्या है सर? आपने 3D प्रिंटिंग के बारे में सुना होगा। आपको कुछ भी अगर लेट्स से मग को अगर आपको प्रिंट करना है तो यू कैन हैव अ 3D प्रिंटर, उसमें आप डिज़ाइन डाल दो, आई थिंक मटेरियल्स डाल दो एंड वो आपको प्रिंट करके देगा 3D प्रिंटेड मग। या फिर आपको आजकल तो मैं सुना है कि AR-15 राइफल से आप प्रिंट कर सकते हो। तो अभी सॉफ्ट टिश्यू प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी बन रहा है अपेरेंटली। तो ये कह रहा है कि बाय 2030 आप ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन लिवर या जो भी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है उसको आप प्रिंट कर पाओगे और उसमें आप अपना DNA दे पाओगे, ताकि आपका बॉडी के अंदर अगर आपको वो ऑर्गन डालना है तो आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको रिजेक्ट ना करे, वो अपना ही हिस्सा समझे। अगर देखिए आज क्या होता है, किसी का लेट्स से लिवर फेल हो गया या किसी को हार्ट फेलियर हो रहा है तो उनको एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, किसी और का ऑर्गन जो जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है उसका ऑर्गन लेके अंदर डालते हैं। और ये मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि जितने भी डॉक्टर से बात हुई है ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के बारे में, ये भारत में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है क्योंकि हमारे देश में ऑर्गन डोनर्स बहुत कम है। तो अगर किसी को एक्चुअली ऑर्गन चाहिए, हार्ट चाहिए, लिवर चाहिए, आंखें चाहिए, ये एक बहुत मुश्किल चैलेंज होता है आम भारतीय के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आई बिलीव क्यूज होते हैं, बहुत लंबे क्यू होते हैं। यस, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। तो अभी क्या है कि अगर आप किसी का ऑर्गन लेते हो, आपका लेट्स से किडनी फेल हुआ है, आपको किसी का किडनी लेना पड़ा, तो ये किडनी का जो जेनेटिक कोड है वो किसी और का है, तो आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उसे फॉरेन ऑब्जेक्ट समझेगा और उसको नष्ट करने का प्रयत्न करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो 1-2 महीने में वो जो आपने ऑर्गन लिया वो नष्ट हो जाएगा और आपको फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगा कि यू हैव लॉस्ट अ किडनी, यू डोंट हैव एनी किडनीज लेफ्ट। तो उसके लिए आपको एंटी रिजेक्शन ड्रग्स लेने पड़ते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है और उससे आपको लेट्स से कोई छोटी मोटी बीमारी होगी उससे भी आपकी मृत्यु हो सकती है। तो अगर आपने 3D ऑर्गन प्रिंट किया और अपना DNA उसमें डाल दिया, अपना जेनेटिक कोड, तो वो आपका ही ऑर्गन हो गया और आपको ऐसा कोई इम्यून सप्रेसिंग मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज होगा जब ये होता है। तो अगर 2030 के आसपास ये हो गया तो जो सबसे अमीर लोग होंगे वो इसका सबसे पहले बेनिफिट ले पाएंगे। ये भी कुछ 25-30 लाख के रेंज में होगा आई फील पॉसिबल।